नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम स्वास्थ्य पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है। नए विषय के साथ हम उपस्थित हो जाते हैं सोमवार को ठीक 4 बजे। नए नए विषय लेकर आते हैं और बहुत सारी चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठकर, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना कितना जरूरी है। और खास तौर पर जब कार्यस्थल की बात होती है तो वहां पर मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, ये हमारा आज का विषय है। हम सभी जानते हैं कि 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को जागरूकता के लिए, जन जन को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और कहा भी जाता है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो उसी तरह से एक लाइन आगे और जोड़ दीजिए, अगर आपका मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ है तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और जब बात आती है कार्यस्थल की, तो वहां पर जब हमारी यूथ पढ़ाई लिखाई अपना कोर्स कंप्लीट करके पहली बार उनकी जो इच्छा होती है वो होती है मनचाही जॉब की, मनचाही नौकरी की, और वो उनको मिल भी जाती है। कई बार मनचाही मिलती है और कई बार ऐसा होता है कि उनके मन की उनको नहीं मिलती। और जो यूथ होता है वो पहली बार जब काम पे जाता है तो उसे लगता है मैं अपना 100 नहीं 200% काम पे दूंगा, और यही कहीं ना कहीं आगे चलकर एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। बहुत सारी चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है दो मेहमानों को। पहले मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर मेजर नंद किशोर। आप वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। साथ ही हमारे बीच हैं देहरादून शहर के जाने माने मनोचिकित्सक, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन शर्मा। डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। स्वागत है। दर्शकों, हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें, हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है और फोन इन पर आधारित है। विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मौका है आपके पास। आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स पर अपने प्रश्नों को, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती है आपकी, हमसे बातचीत आपकी शुरू हो जाती है, टीवी की आवाज को कम कर दीजिएगा, अपना नाम बताइएगा और एक बार में अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे दर्शकों को हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने विचारों को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, प्रश्नों को हम तक पहुँचाना चाहते हैं, कुछ जानना या पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए हमें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके कमेंट्स को, विषय से संबंधित जितने भी कमेंट्स होते हैं उनको हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं। दर्शकों, हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष एक थीम दी जाती है और उस थीम के इर्द गिर्द जो है पूरा साल जो है कार्य चलता है। तो आज इस वक्त हम भी चर्चा करने वाले हैं कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, यही इस बार की थीम है। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम थीम पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर नंद किशोर जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो ये थीम है, इस पर एक कॉमेंट चाहूंगी आपका, क्यों रखने की जरूरत महसूस हुई? देखिए, सबसे पहले 2000 में बिल्कुल यही विषय था, चिंतन विषय, थीम मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल। तो कार्यस्थल का ये है कि आपका अगर अच्छा माहौल है, अच्छे लोग हैं, वहाँ पे बहुत आपको अच्छा लगता है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर वहां पे तनावपूर्ण स्थिति किसी भी रूप में आप महसूस करते हैं, तो फिर आपको वहां पर परेशानी होगी, घुटन होगी। और ये बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत जगह जो होती हैं, अब काम तो जाना ही पड़ता है इंसान को, और काम की जगह वो घर आके वो तनाव अपने बच्चों पे, अपनी पत्नी पे ना निकाले। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि कार्यस्थल बहुत अच्छा होना चाहिए।
बिल्कुल। और ये थीम डॉक्टर पवन आपसे भी जानना चाहूंगी, थीम पे थोड़ा कमेंट दीजिए। जरूर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने अभी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है और शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, बिल्कुल इसी तरह से ही हमारा जो पेशेवर जीवन है यानी कार्यस्थल का जीवन है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है और उसी तरह से व्यक्तिगत जीवन हमारा प्रभावित करता है हमारे कार्य क्षेत्र पे। तो अभी तक नो डाउट हम लोग बात करते थे स्वास्थ्य की, तो एज एन इंडिविजुअल बात करते थे व्यक्तिगत लोगों को और उनके परिवारों के लिए, और अब ये देख लिया गया है कि कार्यस्थल पे बहुत ज्यादा जब उसके असर हो रहे हैं और कार्यस्थल के जो भी हरकतें हैं वो उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी असर डालती हैं, इसलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा अहम देना और उस पर पहल करना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और ये विषय जो है किसी एक व्यक्ति का चुना नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे लोगों के सजेशंस मांगे जाते हैं, तब जाकर पूरे एक वर्ष के लिए ये थीम जो है डिसाइड की जाती है और पूरे वर्ष इसी थीम के इर्द गिर्द रहकर काम किया जाता है, अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। हम चर्चा जारी रखेंगे, कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद शुरू मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य कार्यस्थल की दिक्कतें आती है, हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे जो है हमें बिना तनाव की नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, घर में कोई घरेलू हिंसा न हो, कार्यस्थल पे किसी से हमारा मन भटाव न हो और हमें कोई दिक्कत न हो, तो कितना हमें खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कितना दिमाग को जो आराम देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब आप बताएं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रोगों में फर्क होता है, थोड़ा सा ये समझ लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। मानसिक स्वास्थ्य एक ये वृद्ध ये इसका कार्य क्षेत्र है। इंसान को मानसिक रोग हो सकता है, नहीं भी हो, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य ठीक वैसे ही है जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है। शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है और इसी तरह से इस तरह से कहा गया है कि कोई स्वास्थ्य हो ही नहीं सकता अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और फिर और आगे कहा गया है कि लेडीज का, औरतों का मानसिक स्वास्थ्य के बगैर कोई स्वास्थ्य की कल्पना ही नहीं करी जा सकती, समाज के स्वास्थ्य को वो प्रभावित करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो आम बातें हैं, संतुलित भोजन, बहुत ही अनुशासित जीवन, सबसे महत्वपूर्ण है बढ़िया सी नींद लीजिए, रोज घूमने जाइए, रोज व्यायाम करिए, अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा सा करिए किसी के लिए, प्रकृति को निहारिए, खिलते फूलों की तारीफ कीजिए, इस प्रकृति का आप हिस्सा हैं, यही सोच के कि जिसने भी बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, मैं भी इसका एक हिस्सा हूं। तो ये सब चीजें अब अगर आप करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है नींद बहुत अच्छी हो और आपकी सोच बहुत अच्छी हो और संतुलित भोजन। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, नींद पर तो मैं आगे जरूर बात करूंगी क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध नींद से बहुत गहरा है। डॉक्टर पवन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि ये होता है कई बार हमारे जो यूथ शुरुआत जैसे मैंने की, जी हाँ, कई बार तो ये होता है कि अपनी पसंद की नौकरी मिल जाती है, बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है कि अपनी पसंद की नौकरी उनको नहीं मिलती, हाँ, लेकिन नौकरी मिली है तो उन्हें करना है। जी। तो स्ट्रेस का जो लेवल है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे हम समझेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ पे जो समाज है जिस तरह से काम करते हैं हम लोग, जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है हमारे ऊपर सबसे पहले बात यह आ जाती है कि हम लोग अब नौकरी करें। तो हमारा इंटरेस्ट भले ही कुछ और हो, लेकिन हम तब भी ये देखते हैं कि हमें सबसे पहली नौकरी कौन सी मिल रही है, सिर्फ आमदनी की तरफ ध्यान देते हैं। और जैसे ही हम आमदनी की तरफ ध्यान देते हैं तुरंत हामी भर देते हैं कि हाँ मुझे ये नौकरी चाहिए। और जब हम नौकरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, हमारा टेस्ट और नौकरी का काम, जिम्मेदारियां दोनों ही अलग हैं। तब ये तनाव शुरू होने लगता है, तब हमें लगता है कि हमारी इच्छा कुछ और थी और काम कुछ और था। इसको आप इस तरह से मान सकते हैं कि हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं PS और DS, यानी आपकी प्रेजेंट स्टेट और डिजायर स्टेट, यानी अभी की दशा और भविष्य की दशा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वजह से कि आपकी डिजायर स्टेट यानी मनोवांछित जो मनोदशा है वो है नौकरी, लेकिन उस नौकरी पे जुड़ने के बाद हम क्या करते हैं वो हमारे पास समस्या आ जाती है, क्योंकि जैसे ही हम नौकरी ले लेते हैं वो हमारी अब हो जाती है प्रेजेंट स्टेट। अब उसके बाद हमें तुरंत एक डिजायर स्टेट बनानी होती है जिससे हम आगे बढ़ते सकें।
तो वहां पर हमें स्टैग्नेशन जैसा एक महसूस होता है, एक ठहराव और रुकाव होता है, और ये रुकाव हमारे लिए कहीं ना कहीं ऊहापोह देता है, हमें उलझन देता है और हम आगे बढ़ने के रास्ते नहीं देख पाते हैं। तो यहीं से स्ट्रेस, परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी युवा हैं, अगर उनको अपने मनपसंद क्षेत्र की नौकरी मिलने में थोड़ा सा समय लग रहा हो तो जरूर उस समय का इस्तेमाल करें, अपनी काबिलियत बढ़ाएं और मनपसंद क्षेत्र में नौकरी ढूंढेंगे तो शायद वो बहुत लंबे समय तक उसमें टिके रहेंगे। अन्यथा आप देखेंगे कि मानसिक दबाव में आने के बाद बहुत से लोग जल्दी जल्दी नौकरियां बदल लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो नौकरी के बाद भी कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो शायद उनके लिए हितकर नहीं होते हैं। बिल्कुल, हम चर्चा तो जारी रखेंगे। ये जो विषय है ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आपस में बातचीत करना कितना ज़रूरी है ये मैं आपसे आगे जानूंगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी प्रेशर की हम बात करें, वर्क प्रेशर की, तो हमें ये कब पता लगेगा कि ये जो प्रेशर हमारे ऊपर बन रहा है? कई बार ऐसा होता है किसी को नींद नहीं आती और किसी को बहुत ज़्यादा आती, किसी को भूख नहीं लगती तो किसी को एक्सेस में भूख लगती है, कोई मुस्कुराना भूल जाता है, कोई ज्यादा बोलने लग जाता है। तो क्या ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारा व्यवहार है ये सामान्य नहीं है? अब मैं एक वर्क प्लेस का ही उदाहरण देना चाहूंगा, कार्यस्थल का। अब मान लीजिए कोई इंसान ये महसूस कर रहा है, यार हर बार मुझे ही बुलाया जाता है, बॉस मुझे ही क्यों डांटते हैं, और उसके बाद एक ये विचार बार बार उसके दिमाग में आता है कि मैं ही क्यों। अगर जब ये मैं ही क्यों हो जाएगा तो उसके बाद उसकी कुछ शरीर के कुछ ऐसी संवेदनाएं, सेंसेशन होंगे, सबके अलग अलग होते हैं। किसी को सर दर्द होना लगता है, किसी को कमर दर्द, कोई, तो सबका अलग अलग है। एक आपको पहचानना होता है, जैसे पर्सनल थर्मामीटर की तरह है ये, कि भाई जब भी मैं तनाव में होता हूं तो मुझे पेट में कुछ महसूस होने लगता है, या सर में दर्द होने लगता है, या मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, या कंपन होने लगती है, या पसीना छूटने लगता है। और उसके बाद आप यही सोचेंगे कि भाई मैं ही क्यों। तो उसके बाद फिर शरीर में और प्रतिक्रिया होती हैं जी। उसको दूर करने के लिए आप कोई गलत व्यवहार करेंगे, शायद आप वो कर लेंगे, किसी नशे में कोई उसका वो सहारा लेंगे, ज्यादा खाने लगेंगे, अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम भूल जाएंगे, गुस्सा उस्सा ये सब करने लगेंगे आप। और तरीका ये है इसका कि हम ये कहें कि क्या ये बॉस का डांटना इतना महत्वपूर्ण है क्या कि मैं अपना सारा टाइम इसी पे खर्च करूं? अगर नहीं है, अगर है तो देखिए फिर क्या मैं कुछ कर सकता हूं, कोई सुधार कर सकता हूं, और नहीं कर सकता हूं तो फिर इसको भूल जाइए जी। और इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा वो विचार तंग कर रहे हैं तो कुछ उसमें धनात्मक जो विचार है वो डालिए, कुछ गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लीजिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ दोस्तों से बात करिए, तो घूमने निकल जाइए, टीवी देख लीजिए। तो ये सब बहुत कुछ हो सकता है। कोई गलत तरीका अपने तनाव दूर करने के लिए आप ना अपनाएं। बिल्कुल पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अभी कि तनाव में जब कोई व्यक्ति आ जाता है, जैसे मैंने अभी कहा कुछ को नींद ज्यादा आती है, किसी की बिल्कुल नींद गायब हो जाती है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेती हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नाम जी, नाम बताइए अपना, फिर प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। टीवी की आवाज को कम करके अपना नाम बताइए और उसके बाद प्रश्न पूछ लीजिए जल्दी से। मेरा नाम राम प्रसाद है। मेरा लड़का है 21 साल का, उसने पढ़ाई किया, उसके बाद में जॉब पे लग गया, तो वही 6 महीने बाद डिप्रेशन में चले गया। 10-12 साल हो गए, जब से इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या आप क्या आप आगे थोड़ा सा फिर से बता दीजिए? आपके बेटे की जॉब लगी थी, उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो
मतलब पहले तो ज्वाइंट फैमिली में रहता था, फिर वो थोड़ा 50 किलोमीटर दूर मतलब सर्विस करता था, और रहना खाना वहीं सब कुछ, और पता नहीं क्या। उसके बाद में डिप्रेशन में चले गया, 10-12 साल हो गए, पीजीआई वगैरह बहुत जगह दिखाया, तो दवाई अभी भी चल रही है, बिल्कुल क्लियर ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक नहीं, और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं आप। जी, होता क्या है कि कार्य क्षेत्र में कई बार हमारे कोई सीनियर, कोई कलीग या साथ वाले कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो हमें चुभ जाती है, लग जाती है, और उस वक्त नौकरी करना उनके लिए मजबूरी जैसा हो जाता है कि हम नौकरी तो रहना ही है क्योंकि कुछ खर्चे निपटाने हैं, लेकिन उस माहौल की वजह से वो तनाव या परेशानी या वो कुंठा वो उनको परेशान करती है। तो ऐसे में बचने की भी कोशिश होती है, और कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर भी निकल सकें और इससे बच भी सकें। तो इस द्वंद की वजह से वो उनसे जहां तक हो पा रहा है, जहां तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, वो बचने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने उन खर्चों को निपटाने के लिए अपनी नौकरी बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो या तो उनका कोई अधिकारी ऐसा है जिससे उनको दिक्कत पड़ रही है, अगर वो अधिकारी या तो बदल जाएगा और या फिर उनका कार्यक्षेत्र बदल जाएगा तो यकीनन इनका ये व्यवहार भी बदल जाएगा, क्योंकि वो वहीं से शुरुआत हो रही है। अच्छा डॉक्टर पवन, जैसे कि ना बहुत छोटी सी बात का मुद्दा बना देना, जी, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा करना, बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसको लेकर दिल में लगा लेना, तो ये भी कहीं ना कहीं मानसिक रोग की ओर हमें इंगित करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि जितने भी लोग हैं हम लोग अपने लिए एक पैरामीटर बनाते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी के हिसाब से पैरामीटर बनाते हैं। जैसे अगर हमने नौकरी कर ली तो हम चाहते हैं कि 3-4 साल में हमारे पास आईफोन भी होना चाहिए, मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, या और दूसरे साधन भी होने चाहिए। तो जब ये साधन हमारे पास नहीं मिल पाते या ये पैमाने पूरे नहीं हो पाते तो ये फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा या काम में कमी, ये सब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से जितने भी आप देख रहे होंगे कि नए युवा हैं, नौकरियां करने के बाद उन्होंने लग्जरीज को अपने लिए नेसेसिटी बना ली है, क्योंकि वो उनके लिए एक पैरामीटर होते हैं सफलता का, और जब तक वो उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो द्वंद्व बहुत समय तक रोक ना पाने के कारण भागने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं, और वो भागने की प्रवृत्ति में वो बचने के लिए, एस्केप के लिए कोशिश करते हैं कि या तो मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊं और या फिर मैं इस काम को छोड़ दूं। तो इसलिए ये द्वंद्व होता है और इसलिए इनके स्वभाव बदलते हैं और काम में इनका परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है। बिल्कुल, और हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है, लेकिन स्ट्रेसफुल कंपटीशन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ला सकता है। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके, पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। शंकर लाल। प्रश्न पूछ लीजिए। जी, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे घबराहट, बेचैनी होती है और मन में गड़बड़ ख्याल आते हैं, तो इसके लिए मुझे डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं इससे बच सकूँ। अभी मैं दवाई भी चल रही है घबराहट, बेचैनी की जी, तो रात को मिर्ची गोली लेता हूँ, एक मिर्ची गोली डॉक्टर मिलती है, फिर थोड़ा सा आराम तो मुझे मिलता है, लेकिन मन में बड़ा विचार आते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर से चाहता हूँ क्या राय। डॉक्टर नंद किशोर, आप जवाब दीजिए। कोई विषय है चिंता का क्या आपको, जो आपने खुद सोचा हो कभी चिंतन मनन करके कि शायद मैं इस वजह से परेशान हूं? आप हमें सुन रहे हैं? सर, टीवी की आवाज को कम कर दीजिए। डॉक्टर साहब कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। जी जी, कम कर दीजिए सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, अगर मैं समाज में जाता, समाज के बीच जाता हूँ तो मुझे उतना मतलब घुटन वगैरह नहीं होती है, लेकिन जब मैं घर में रहता हूँ तो उस समय मुझे सर ज्यादा होती है और दिक्कत नहीं होती है। दरअसल एक मामला ऐसा हुआ, मैं एक डॉक्टर, जब मैं दिव्यांग हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका एक ही फेफड़ा है, दूसरा फेफड़ा नहीं है। तो वो बात जो है मेरे मन में बैठ गई कि मेरा एक ही फेफड़ा है, तब से लेकर मैं जीवन जीऊंगा, कैसे मैं सांस लूंगा। तो वो बात से मुझे मतलब घुटन जगह होने लगी, वो बात मेरे मन से निकल नहीं पा रही सर। अच्छा, तो इसलिए तब से मुझे मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही है। मुझे रात को नींद आती, बार वही ख्याल आते हैं कि एक ही फेफड़ा कैसे सांस लूंगा, तो बड़ा दिक्कत होती है सर मुझे। जी सर, आप जी सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। देखिए, कोई तो आपका अपना होगा, आपकी कोई परिजन, पत्नी, दोस्त, तो दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। किसी ऐसे आदमी से
कहिए जो आपकी बात सुन सके, और कहने पे ये भी होगा कि कोई समाधान भी सामने आएगा और आपका तनाव आधा तो वैसे ही कम हो जाएगा। इस जी सर, जी आप बोलिए। इसमें देखिए, इस तरह से कुछ कहते हैं कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। अपने अंदर ना रखिए उस चीज को, कहने की कोशिश करिए किसी अपने से या फिर चिकित्सक से मिलिए जो आपको समय दे सके। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने ये जानना चाहा कि जैसे किसी डॉक्टर से मिले थे, किसी प्रॉब्लम को लेकर गए थे, तो उनको बोला कि आपका एक फेफड़ा नहीं है, तब से इनके दिल में ये बात लग गई, तो कहने लगे तब से जो है ये बात मेरे दिल से जा नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से इनको चिंता है या अवसाद है जो है। हाँ, देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, अगर ये कारण है जो कि आपने शेयर कर दिया, जो बता दिया है, तो कुछ औषधि में भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो कि बड़े सक्षम रूप से, सफल रूप से, बार बार उसी पे आपके ध्यान जाने वाली बात में आपकी मदद कर सकते हैं, आपका मनस्थिति को भी अच्छा कर सकते हैं। और आप भी ये सोचिए भाई जो है उसी के साथ रहना है, इसमें इतना भी क्या सोचना है। बहुत लोग रहते हैं अपने अंदर तनाव को दूर करने की बाकी चीजें करिए आप, ठीक से नींद लेना, जैसे मैं अभी बता रहा था, गहरी गहरी सांस लेना, एक अनुशासित जीवन, और इसको एक अपना वो समझ लीजिए कि भाई ठीक है इसी के साथ रहना। जब हम कुछ कर नहीं सकते तो हम इसको स्वीकार करते हैं, ईश्वर की शायद यही इच्छा थी। जी डॉक्टर पवन, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी जरूर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके पास एक ट्रॉमा आ गया है, और इस ट्रॉमा में आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि पहला तो आपको ये यकीन मानना होगा कि अगर आपके पास एक अंग नहीं है या दिक्कत में परेशानी है, तो अभी तक जो आपने जीवन काटा है वो यकीन बहुत स्वास्थ्य वाला जीवन काटा है, और जब तक आप स्वस्थ थे, अच्छे थे, चल रहा था, और बस आपको एक विचार मिल गया है और वो विचार आपको अब इतना परेशान कर रहा है कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर हावी हो गया है। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप उसके बगैर भी, यानी जब परेशानी थी, ऑलरेडी स्वस्थ जी रहे थे। ये तो आपने विचार की तरफ से अपनी तरफ पैदा करा है, और अगर आप इस स्वस्थ वाले विचार को आप अपना लेंगे और उसके साथ काम करना शुरू करेंगे और स्वस्थ आदतें डालेंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसी कोई परेशानी आपके साथ नहीं आएगी, और इस घटना से आप वापस उबर जाएंगे और आसान से एक स्वस्थ जीवन जीना शुरू कर देंगे। जी डॉक्टर पवन, आगे कंटिन्यू इसी बात में करूंगी मैं, क्योंकि जैसे एक चीज मन में आ गई, अब उसको निकाला नहीं जा सकता जल्दी से, लेकिन उसको निकालने के लिए किस तरह से हम, जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नंद किशोर बार बार बता रहे हैं कि आप अपने आप को बिजी रखिए, घूमिए फिरिए, दोस्तों से मिलिए, बातें कीजिए, तो बातें करना, शेयर करना कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, ये एक्सटर्नल चीज है, ये बाहरी चीज है कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो यकीनन हमारा कुछ समय के लिए ध्यान बंटता है, लेकिन जो हमारे अंदर धारणाएं हमने हासिल कर ली हैं वो हमारे साथ ही रहती हैं। तो जैसे ही हम अकेले होंगे तो वो धारणाएं, वो आवाजें, वो ध्वनियां या वो चित्र जो हमें विचलित करते हैं वो फिर से हमारे सामने आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारे संवेदी अंग हैं, जिन्होंने हमने ये सारी चीजें, घटनाएं ग्रहण करी हैं, यानी कुछ देख करके, सुन करके या महसूस करके, आप चाहें तो उन घटनाओं की तीव्रता को कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज शेयर कर देता हूं, उन सबको आसान पड़ेगा जिसको अभी कोई किसी घटना से परेशान है। यदि आपने कुछ देखा हुआ है, कोई चित्र है जो आपको परेशान करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो उनका आप कलर की आवृत्ति बदल दें। अगर उनमें बहुत सारे रंग हैं तो उनको आप ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए, उनको इतना धुंधला कर दीजिए आपको देखने का भी मुश्किल पड़े, और उसके बाद देखेंगे कि वो चित्र पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप नष्ट करेंगे, आप देखेंगे कि उस घटना से जुड़ी हुई तीव्रता आपके शरीर में जहां पर भी कहीं होगी या मानसिक होगी तो भी वो तीव्रता कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको किसी ने कुछ कह रखा है, कुछ बोल दिया है, या जो बातें आपके पास रखी हैं, आप उनको बहुत ही मध्यम कर दीजिए, इतना धीरा कर दीजिए कि वो आपको सुनाई भी मुश्किल पड़े। या हो सकता है किसी आपके मनपसंद कार्टून कैरेक्टर हो या कुछ म्यूजिक हो, उसके ऊपर आप ओवरलैप कर दीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी तीव्रता खत्म हो जाएगी तो उस घटना से जुड़ा हुआ जो आपके पास इमोशन है, जो मनोभाव है, भावना है, वो भी वहां से खत्म हो जाएगी। और इसमें आप सकारात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी ने कोई अच्छी बात कही है तो उसको आप इको कर दीजिए, 3D कर दीजिए, सराउंड साउंड में ले लीजिए, तो आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई चित्र है जो आपको थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं तो उनको 3D कर दीजिए, कलर बढ़ा दीजिए,
और ज्यादा उनको इम्पैक्ट कर दीजिए, आपके मानसिक पटल के बहुत करीब ले आइए, आप देखेंगे आप सकारात्मक मनोदशा की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। जी डॉक्टर नंदकिशोर, मैं मैं आपसे इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, हमें व्यवहारिक भी होना चाहिए। व्यवहारिकता ये है कि जरूर आप किसी चिकित्सक की दवाई का भी सहारा लीजिए। रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज है और ये ध्यान है, मेडिटेशन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं करता हूं और इनकी उपयोगिता देखी मैंने। गहरी गहरी लंबी सांसें, जो जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम की है, शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, ये आपका तनाव का स्तर कम करती है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान, ये आपका बहुत वो आपके मन की एकाग्रता को अच्छा करेगा, इतने बुरे विचारों से दूर ले जाके आपको शून्य करना सिखाएगा मन को। बिल्कुल, तो ये भी करें आप। डॉक्टर नंदकिशोर, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाह रही थी, हमने अक्सर देखा है लोगों को मॉर्निंग वॉक पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ बड़े जोर जोर से हंसते हैं सब लोग मिलके, तो क्या वो एक थेरेपी हो सकती है? अरे बहुत बड़ी थेरेपी है, संगीत बहुत बड़ी थेरेपी है, जोर जोर से हंसना बहुत थेरेपी है। इनके वैज्ञानिक वो हैं, मैं समझा सकता हूं कि कैसे करता है। भाई, आपकी ऑक्सीजन बढ़ती है, अंदर कुछ ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे हार्मोन स्रावित होते हैं कि जो आपको, जिसको अच्छे हार्मोन कह सकते हैं, वो आपको खुश करते हैं। ये तो एक बहुत स्थापित होती जा रही है लाफ्टर थेरेपी। बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल डॉक्टर नंदकिशोर, जैसे इसी में मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। जैसे अब हमको ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते सालों हो गए, कितने लोग आपके ओपीडी में इस तरह से आते हैं कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई कुछ नॉर्मल सी बात करता है तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो कहीं मानसिक रोग तो नहीं? इस तरह के लोग आते हैं आपके पास, या फिर अभी भी लोग मानना नहीं चाहते? नहीं, देखिए, वैसे तो एक शर्म, एक वो चीजें बहुत रही हैं, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और बहुत चीजें रही हैं। जल्दी से तो नहीं आते, जब गले गले आ जाती तो वो आते हैं, और फिर भाई हम भी कुछ करते हैं, उनको बताते हैं जी। जल्दी से नहीं आते। ये प्रोग्राम सुन के आ जाएं, जन जागरूकता के लिए बड़ा अच्छा है और हमारा फर्ज है लोगों को जागरूक करना जी। लेकिन स्वयं नहीं आते हैं, अपने आप नहीं आते हैं। कोई दिक्कत होती है, बीबी दौड़ाती है, तब आते हैं। कोई वो कहे भाई अपना कुछ कराओ यार, कैसे तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठ रहे, तो तब आते हैं। वैसे बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पवन, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि वर्कोहॉलिक होना क्या मेंटल स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन है क्या? हाँ, देखिए, किसी भी चीज के साथ हम लोग ज्यादातर पहचान जोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई मद्यपान करता है, शराब पीता है, तो उसके साथ में अल्कोहलिक लगा देते हैं। वो पहचान को फिर वो साबित करने में लग जाता है। ऐसे अगर किसी को तारीफ में भी बोल दिया गलती से कि आप वर्कोहॉलिक हैं, तो वो वर्कोहॉलिक को साबित करने में फिर वो दिन रात जुटा रहता है काम में, और वो अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है, कोशिश करता है। ये यकीनन स्ट्रेस बढ़ा देता है। अच्छा, आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, जैसे कि लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, वैसे स्मोकिंग ब्रेक, कहाँ पर स्ट्रेस क्या कम हो जाता है स्मोक से? जी नहीं, स्मोकिंग से कभी नहीं होता है कम। सिर्फ अंतर ये होता है कि हमने किसी बाहर की चीज पे एक अपना सिंबल डाल दिया और एविडेंस डाल दिया है कि इसकी वजह से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से लोग चाय पीते हैं, तो चाय पी के थोड़ा सा अपने आप को ताजगी महसूस करना चाहते हैं, उसमें से जो केमिकल हैं आपकी बॉडी में इंटेक होते हैं, तो यकीनन आपको लगने लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूं, ये ज्यादा सोचने लग रहा हूं। क्योंकि जब तक आप नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, वो तनाव हावी होता है और आपके पास डिसीजन नहीं आते हैं। और जब तक आप काम स्टेट में नहीं होते हैं, आपका ब्रेन कोई सी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं देता है, वो चिंता बताता है। तो सिगरेट, चाय या इस तरह के कोई भी ब्रेक या कोई भी ऐसा बाहरी तत्व आपको सिर्फ एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ, आपके लिए काम ज्यादा हो रहा है, और तब ये सकारात्मक रूप से ब्रेन के लिए काम करता है कि हाँ, उसने कोई सॉल्यूशन दे दिया, तो लगता है आदमी को कि हाँ, ये इसी वजह से हो रहा है। जी, जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे नशे के अलावा मेडिसिन की जरूरत कब पड़ जाती है? मेडिसिन की जरूरत, भाई ये सब जितनी वो चिकित्सा है कर ली उसने, सबसे पहले तो घर वालों को सुन लेना चाहिए। बच्चे को दिक्कत है तो उसकी चिकित्सा शुरू होनी चाहिए। स्कूल का कोई ऐसा अध्यापक हो, ऐसा माहौल हो कि वो सुने बच्चे को।
सीधा पनिशमेंट ना दे दे, जानने की कोशिश करे कि वो एब्सेंट है या उसकी जो परफॉर्मेंस गिर रही है तो वो क्यों गिर रही है जी। और ये सब करने के बाद घर वालों ने भी सुन लिया। तो कुछ चीजें हैं जैसे बहुत आपके रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल उदास हैं, बहुत परेशान हैं, तो कोई इसमें नुकसान नहीं है दवाई लेने में। जी। मैं खुद कहना चाहूंगा कि मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा था और डिप्रेशन मुझे खुद हुआ है और मैंने दवाई ली अपनी। अब मैं तो ये था भाई सबसे सीनियर मोस्ट उत्तराखंड में, मुझे कोई दवाई ना देता, वो कहते अरे बॉस क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन परेशान तो मैं था। तो मैंने अपना इलाज खुद करा और दवाई मैं प्रमाण हूं। उसके बाद मैंने दवाइयां कम करी और ये 1 घंटे की एक्सरसाइज जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मैं खुद करी मैंने उसको, और उसका नतीजा ये है कि बहुत मोटिवेशन आया मुझे। आदि कैलाश में घूम के आया हूं। जी जी, मैं चलते चलते बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही मेरा समझ लीजिए तमाम सम्मेलनों में जाता हूं, खड़े होकर दो प्रश्न करता हूं, 2 कमेंट करता हूं, पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब समय सीमा में बंधे हैं, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ। पवन जी, डॉक्टर पवन, चलते चलते बिल्कुल मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगी कि जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना कितना जरूरी है? ये रेगुलर वे में होना चाहिए, इसीलिए कई कंपनियों में मीटिंग्स रखी जाती हैं, वीकली और इवन शाम का भी सेशन रखा जाता है। बस वहां पर अंतर ये हो जाता है कि ऑनेस्ट फीडबैक रखा जाए या ऑनेस्ट रिव्यू रखा जाए। ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे तो मैं आप सबके सामने ये बताना चाहूंगा कि जितने भी कर्मचारी भी हैं, अगर वो ऑनेस्ट रिव्यू रखते हैं तो कोई भी मैनेजमेंट आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको यथास्थिति के हिसाब से कोई ना कोई समाधान जरूर बताएगा और मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि उनके पास ऑनेस्ट रिव्यू आए ताकि वो कार्यक्षेत्र और अच्छा बना सकें और ज्यादा उत्पादक हो कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल, और मानसिक तनाव को अगर कम करना है तो अपनी बात कहनी भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसी के बाद उसका नतीजा निकलता है। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है मानसिक स्वास्थ्य कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।